नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता झिंझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद। अब ग्राम सभा 2000 में ग्राम सभा यूपी में जो चुनाव हुए थे, ऐतिहासिक चुनाव के बारे में तीसरा भाग है ये। तो लीजिए कि अब हम अपनी बात बताएंगे कुछ यहाँ की भी। औरों की छोड़ो बात यारो, हम अब अपनी बात बताते हैं। समझाने की जगह हमें वे खोटी खरी सुनाते हैं। मैं इतना कमज़ोर नहीं था जो खोटी खरी सुना देते, लेकिन ये लोग इतने चालाक थे कि ऐसे आदमी को जो हमारे सम्मानित और पूजित थे, हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते थे। वो उन्हीं का झंडा तान रहे थे, जबकि हमें बहुत चाहते थे। वो हमारे भाई ही थे, चचेरे और भी नाते में मेरे, लेकिन उनका हम सम्मान करते थे। हम लड़ भी जाते थे कि उनकी पक्ष की बात क्यों कर रहे हो, अपनी बात बताओ, आपको दिक्कत हो हम आपके लिए जान दे सकते हैं। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, खुल करके सामने नहीं आना चाहिए। मैंने कहा नहीं, जब खुल करके अन्याय हुआ मेरे साथ तो हम खुल करके विरोध करेंगे और वोट मतदान भी खुलकर करेंगे। बुलवाया भी गया हमें एक बार, हालांकि वो भले बुराई रही हो 10-20 साल, लेकिन हम लोग आपस में मिल लिया करते थे। लेकिन उन्होंने बुलाया और जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा, बैठा ही था कि भाई साहब को भेज दिया। अब वो ये नहीं कह सके कि मैंने बुलाया, मैं कहूँगा आप क्यों डांट रहे, लेकिन नहीं, साजिश थी। बुलाया इसीलिए गया था कि तुम इन्हें बुलाओ, फिर हम बाद में आएंगे। जैसे मैं गया तो 2 मिनट नहीं लगे, वो आ गए। मैं और भड़क गया। मैंने थाने में शिकायत करने की सोची कि जबरन वोट हमसे ले रहे हैं। तब जाके मैंने किसी से, वोटर से ये नहीं कहा कि तुम उन्हें वोट मत देना। मैंने अपनी स्वतः बात कही कि मेरे हमें तो अपने ऊपर बीती हुई कहानी सुनाई, तो खुद लोग अपने सुनाने लगते थे। तो मैं कहता था कि मैं नहीं उन्हें दूंगा, आप दो या ना दो। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि नहीं, जहाँ हम दे रहे हैं विरोध में, क्योंकि मेरे घर की परिवार की बात थी। लेकिन मैंने कहा नहीं, केवल कारनामे बता दिए कि मेरे साथ ऐसा, तो खुद बताने लगे, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं जो इनके कारनामों से परिचित ना हो। क्योंकि इनके चमचे जो थे वो पूरे मजरा में, अपने ही गांव में नहीं, और भी 2-4 जो गांव लगते उनमें भी 1-2 चमचे थे जो लोगों के साथ अन्याय किया इन्होंने। पर इनका एक अपराध यही था कि ये अपने चमचों को डांटते नहीं थे, क्योंकि ये उनके आदमी थे। तो असर किस पर आएगा? आप पर आएगा। यही बात हुई कि दिन रात हाथ दूरी करके चाय चाटने वाले चुगल जो बात कहते वो सत्य मान ली जाती थी। भले झूठी कुछ कहते, आज वो वहाँ ऐसी बक रहा था, मान ली बात। बात पर ताने देकर बुरी तरह धमकाते थे। अन्य लोग भी खड़े उसी जगह पर आज़ादी अमर मुस्काते थे। और लोग आकर मुस्कुराने लगे। अब जो डांट पड़ रही, डांट कौन रहा? तुम्हारा भाई डांट रहा है। अगर तुम में हिम्मत होती तो मैं डांट के दिखाते, मैं बता देता। क्या बतलाएं मित्र मेरे, इन्होंने खुद ही अपने पैर कुल्हाड़ी मारी थी। उमेश आपसी द्वेष कलह से
ये दुर्गति हुई करारी थी। ये दुर्गति जो हुई है ये इनके कारनामों से हुई है। समझ रहे थे मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चटियल चमचे कभी कहीं पर, हाँ दे सकते सुखी समाज नहीं। बाबूजी को इसी बात का आज़ादी अमर अंदाज नहीं। ये चटियल चमचे चाटने वाले बाबूजी को यही अंदाज नहीं, आज सुखी समाज कब दे सकते। तो तिकड़म चाहते समाज में बुराई फैले, किसी कान खींचे जाए, गाली दी जाए, परेशान किया जाए, इनका यही काम रहता है। और छाती ठोक कर कहने वाले मेरा परिवार बाप दादों से लगा हुआ, लेकिन किसी जब मुसीबत पड़ी तो एक्शन पर पीठ दिखा गए, खाने पीने के लिए जल्दी आगे पहुंच गए। झूठ उन्हीं पर वो लोग खुश थे। ये सब चौपट इसीलिए हुआ। कुछ लोगों ने पूछा वोट कहाँ दोगे, मैंने कहा तुम कहाँ दोगे, कि हम तो खुला वहाँ दे रहे। तो हमने कहा मैं मुदा दे रहा हूँ, मैं भी खुला दे रहा हूँ। जब मैं नहीं पूछता तो तुम क्यों पूछते हो। ठीक बात है मित्र मेरे, ये कहना भी हमें जरूरी है। जब खुल करके अन्याय हुए तो खुल करके विरोध मेरा मजबूरी है। विरोध भी करना मेरी मजबूरी है। हम ही अकेले नहीं यहाँ पर, कष्ट सभी ने झेले हैं। इसीलिए तो जनता ने अब नेत्र तमक कर खोले हैं। इसीलिए जनता की भड़ा कुटी नेत्र तमा करके खोल दिए। यह मत समझो मित्र मेरे, ये अब की सब पके पकाए तपे तपाए पक्के हैं। पूछो तो आजादी अमर से कितने खाए धक्के हैं। कितनी बार दुत्कारा गया है, अपमान किया गया है। ये अपमान को कोई भूल सकता है। नमस्कार।